तो लालू प्रसाद के अतिरिक्त है कौन उसमें? वो जानते हैं कि लालू प्रसाद नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी, पार्टी बिखर जाएगी, उनके मतदाता बिखर जाएंगे। जमीन पर घोटाला, आसमान में घोटाला, समुद्र में घोटाला, पानी में घोटाला, हवा में घोटाला, सब प्रकार का घोटाला जितना हो सकता है इन लोगों ने किया है। इन लोगों को घोटाला पर बोलने का अधिकार है। इनको संविधान का खतरा कहाँ से है, किससे है? लेकिन ये ड्रामा, ये नाटक कर रहे हैं। उस समय भी उन्होंने कहा था कि देश की रक्षा के लिए संविधान का संशोधन करें। तो हर तानाशाह ऐसा करता है और इंदिरा गांधी तानाशाह हो गई थी। ये जनता मान सकती है क्या कि कोई मुख्यमंत्री एनडीए का और प्रधानमंत्री एनडीए का किसी घोटाले में शामिल होगा? इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं और इसे इतिहास के काले अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही इसे लोकतंत्र का हत्या भी बताया जा रहा है। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह हैं। इनसे जानेंगे कैसे देख रहे हैं 50 साल इमरजेंसी के पूरे हो गए, इस पूरे अध्याय को कैसे देख रहे हैं? इस अध्याय को तो हम लोगों ने भुगता है और भयानक उस समय का जो ये समय था, भारत के लोकतंत्र में ऐसा भी समय आएगा किसी ने सोचा नहीं था। भारत का संविधान के जो निर्माता थे, जिन्होंने बड़ा परिश्रम से 4 साल मंथन चिंतन करके संविधान बनाया था, उन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी कोई स्थिति भविष्य में पैदा होगी। और उन्होंने जितने अधिकार राष्ट्रपति को दिए थे, जितने अधिकार जनता को दिए थे, जितने अधिकार प्रेस मीडिया को दिया था, तमाम नागरिक के मौलिक अधिकार, बाकी सारे मौलिक अधिकार पर उन्होंने संशोधन किया उसको, और इमरजेंसी लागू हुआ। और संशोधन करते मानो पहले से इनकी तैयारी थी। और 1971 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद और इन्होंने ये सब काम शुरू कर दिया, संविधान को पंगु बना दिया। आज आप देख रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनको हक है संविधान की रक्षा करने के लिए आंदोलन चलाने का, जबकि संविधान पर खतरा क्या है? जो लोग संविधान के लिए लड़े वो सारे लोग सत्ता में हैं। इनको संविधान का खतरा कहाँ से है, किससे है? लेकिन ये ड्रामा, ये नाटक कर रहे हैं। उस समय भी उन्होंने कहा था कि देश की रक्षा के लिए संविधान का संशोधन कर रहे हैं। आज भी ये बोलते हैं कि संविधान, और आज भी देश के लिए संविधान को बचाना जरूरी है। आज संविधान पर संकट उनको दिखाई पड़ रहा, तो हर तानाशाह ऐसा करता है। और इंदिरा गांधी तानाशाह हो गई थी, उन्होंने किया उसका माकूल जवाब तुरंत जो 1977 में चुनाव हुआ उसमें जनता ने दिया और उन्हें सत्ता से च्युत किया और दंड दिया, सजा दिया इस देश की जनता ने। उस सजा को उन्होंने भुगता। बाद में एक कहानी है और लंबी कहानी है, कैसे वो सत्ता में आ गई फिर दोबारा 1980 में। लेकिन 1977 में जनता ने क्रोध में गद्दी से उतारा था, जिसे लोकतंत्र का हत्या पसंद नहीं है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के मौन होने का कारण क्या कुछ था? क्योंकि वो साफ मौन हो गई थी, कोई जवाब नहीं, कोई चर्चा नहीं, चुप्पी सा थे। देखिए, उसमें तो कार्रवाई का दौर था, मौन तो होना ही था। और एक सच्चाई और है कि उनके हाथ में सब कुछ नहीं था। उनके छोटे पुत्र संजय गांधी भी थे और उनके सिपह सालार थे। उन सिपह सालारों ने जो इस देश में उधम मचाया तो कुछ कहने लायक नहीं थी। जबरदस्ती पकड़ के कुंवारी लड़कियों का, कुंवारे जिनकी शादी विवाह नहीं हुई, ऐसे लड़कों का भी नसबंदी कराया गया जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर। तुर्कमान गेट की घटना लोग भूले नहीं हैं आज भी। आप भी जरा उस इतिहास के पन्ने में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि तुर्कमान गेट पर गोली चली थी, उसमें सैकड़ों लोग मरे थे, लेकिन सरकार ने कोई ब्यौरा नहीं दिया। और अखबार समाचार पत्र पर तो सेंसर लगा था, किसी को पता नहीं चला, कहीं इस बात की चर्चा नहीं हुई। लेकिन कानों कान और मुंह से इस दूसरे मुंह तक बात जैसे पहुंचती है, देश के कोने कोने में ये बात पहुंची, देश में चारों तरफ आक्रोश फैला। तो लोकतंत्र की हत्या जिस प्रकार से उन्होंने की, फखरुद्दीन अली अहमद से बिना कैबिनेट में मीटिंग किए आपातकाल का प्रस्ताव सरकार लेकर के गई कि आप आपातकाल की घोषणा करिए, और उसको लेकर के और 15 मिनट के कैबिनेट मीटिंग में 1975 के सुबह 25 जून को
और एकदम पहले सुबह 6 बजे उन्होंने कैबिनेट मीटिंग है, बताइए 6 बजे मीटिंग अपने आवास पर उन्होंने बुला ली और 15 मिनट के मीटिंग में उस पर संस्तुति करा ली कैबिनेट की। और देश में इमरजेंसी, भाइयों बहनों, रेडियो पर हम लोगों ने सुना, भाइयों बहनों देश में आपातकाल है, ऐसा भारत के राष्ट्रपति जी ने किया है। इससे चिंतित होने की कोई बात नहीं है, शांति बनाए रखिए। इसी प्रकार का इन्हीं शब्दों से उन्होंने देश को संबोधित किया था और आपातकाल को कर दिया था, जिसमें सारे मौलिक अधिकार नागरिकों के सब मुलतवी कर दिए गए थे, सब स्थगित कर दिए गए थे। संविधान की संशोधन पहले से होता आ रहा था, मानो उनकी पहले से तैयारी थी। तो यह सब करके देश के लोकतंत्र को उन्होंने समाप्त किया था। उस अंधकार पर जनता ने विजय पाई और यहाँ तो कोई सशस्त्र क्रांति नहीं हुई है। अनेक देशों में आपने देखा कि लोकतंत्र के लिए संग्राम करना पड़ा, बड़ी बड़ी हिंसा हुई, रक्तपात हुआ, तब लोकतंत्र उस देश में बहाल हुआ। भारत में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लोकतंत्र बहाल हो गया। वर्तमान से एक सवाल ले लेते हैं कि कांग्रेस अभी कुछ पुल परियोजनाओं का जो लोकार्पण हुआ उसके बाद कांग्रेस एस्टीमेट घोटाले का आरोप एनडीए सरकार पे लगा रही है, कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, ये सब आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ हो, केंद्र से लेकर के यहाँ तक, जब भी कांग्रेस राज कर रही थी या लालू जी के साथ भी सत्ता में, तो ये तो उनकी तो सरकारें घोटालों की थी। जमीन पर घोटाला, आसमान में घोटाला, समुद्र में घोटाला, पानी में घोटाला, हवा में घोटाला, सब प्रकार का घोटाला जितना हो सकता है इन लोगों ने किया है। अब इन लोगों को घोटाला पर बोलने का अधिकार है, और एनडीए के शासन में कहीं घोटाला अगर है भी तो उससे कोई बचेगा नहीं, कर रहा है तो। ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के बाकी बिहार के संदर्भ में आप बोलते हैं तो, या देश के संदर्भ में बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी, ये जनता मान सकती है क्या कि कोई मुख्यमंत्री एनडीए का और प्रधानमंत्री एनडीए का किसी घोटाले में शामिल होगा? तो ये तो आरोप लगाते हैं, आरोप लगाना उनका काम है, आरोप लगाएंगे। जनता उसे ऐसे आरोपों को अनदेखा करती है, क्योंकि उनके घोटालों की सरकार को जनता ने देखा है, लंबा समय तक देखा है, उसे भोगा है। लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत हो गए फिर से। तो लालू प्रसाद के अतिरिक्त है कौन उसमें? वो जानते हैं कि लालू प्रसाद नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी, पार्टी बिखर जाएगी, उनके मतदाता बिखर जाएंगे। लालू ही हैं कि उनका चेहरा देख करके जो भी सहानुभूति, अभी बीमार है और भी कुछ सहानुभूति मिलने की उम्मीद होगी उन्हें जी। तो इसलिए अब उनके पास है ही नहीं कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो पार्टी चला पाए। तो है, एक व्यक्ति की पार्टी है, और वही व्यक्ति जब तक है तब तक पार्टी है, उनके बाद पार्टी नहीं रहने वाली है, तो उनको मजबूरी है, वो बनाते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, संविधान की बातें हो रही हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हितैषी मानती है। आखिरकार अम्बेडकर किसके हैं? देखिए, अम्बेडकर सबके हैं, संविधान सबका है। संविधान सभा में 4 वर्षों तक बहस हुई है, उसमें 146 सदस्य है और सबों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अम्बेडकर साहब ने संविधान के ड्राफ्ट को तैयार किया, उसके मूल प्रति को बहुत परिश्रम किया, बहुत मंथन किया, चिंतन किया। उनके ही ड्राफ्ट पर संविधान सभा में बहस हुई और उसका अंतिम रूप वहीं से हुआ और संविधान के रूप में 1950 के नवंबर में भारत को ये प्राप्त हुआ। तो इसलिए यह संविधान तो सबका है, अम्बेडकर सबके हैं। संविधान जो निर्माता थे उस समय वो सबके थे, आज भी हैं। सब उनको अपनाना, सबके उनके प्रति सबके मन में श्रद्धा का भाव है और इस संविधान के प्रति अटूट आस्था है। लेकिन इस संविधान का बेजा इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस, संविधान के नाम पर ही तानाशाही थोपने वाली कांग्रेस को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान का पाठ पढ़ाए, संविधान की रक्षा की बात कहे, संविधान की का महत्व बताए।
ये अधिकार उनके पास अब नहीं रहा। चलिए, तो हमारे साथ अमरिंदर प्रताप सिंह थे। इनका सीधे तौर पे कहना था कि आज से 50 साल पहले लोकतंत्र की हत्या हुई थी। साथ ही संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर इनका कहना था कि अम्बेडकर और संविधान सबके हैं। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।